दोस्तों, आज की चर्चा एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ टाइम अर्थात वे एडवर्ब जो हमें यह बताते हैं कि कोई क्रिया, कोई एक्शन कब अथवा कितने समय के लिए हुई। इसके अंतर्गत आप निम्नलिखित शब्दों को रख सकते हैं: आफ्टरवर्ड्स, इवेंचुअली, लेटली, नाउ, सून, रिसेंटली, देन, टुडे, टुमारो, एटसेट्रा। या एडवर्ब फ्रेजेज भी इसमें आ सकते हैं, जैसे एट वंस, सिंस देन, टिल 6, इन द मॉर्निंग, एटसेट्रा। आइए इनके प्रयोग की चर्चा करते हैं। इनका प्रयोग यूजुअली फ्रंट पोजीशन अथवा एंड पोजीशन में होता है, अर्थात ये क्लॉज के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे इवेंचुअली ही केम या ही केम इवेंचुअली। आप देखिए, पहले वाक्य में पहले आया है, दूसरे वाक्य में लास्ट में आया है। इसी तरह देन वी वेंट होम अथवा वी वेंट होम देन। एंड पोजीशन का प्रयोग खासकर इंपरेटिव सेंटेंसेस तथा टिल से प्रारंभ होने वाले फ्रेजेस के साथ किया जाता है। उदाहरण से आप देख सकते हैं, राइट टुडे, कम टुमारो, ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। वहाँ पर देखिए एंड पोजीशन है। फिर आई विल वेट टिल नेक्स्ट वीक, यहाँ पर इस टिल से शुरू हुआ है, टिल नेक्स्ट वीक, इसलिए लास्ट में आया है। लेटली और रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। उदाहरण, ही हैजंट बीन हियर लेटली अथवा रिसेंटली। हैव यू सीन माई सिस्टर लेटली अथवा रिसेंटली। आप देखें, इन दोनों के दोनों वाक्यों का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिसेंटली, लेटली का नहीं, केवल रिसेंटली का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में भी किया जाता है। तब इसका अर्थ होता है अ शॉर्ट टाइम अगो। जैसे दे लेफ्ट रिसेंटली, इसका अर्थ है दे लेफ्ट अ शॉर्ट टाइम अगो। कंपाउंड टेंसेस में आफ्टरवर्ड्स, इवेंचुअली, लेटली, नाउ, रिसेंटली, सून का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी किया जा सकता है। आप उदाहरण देखिए, वी विल सून बी देयर। यहाँ देखिए, सून की पोजीशन बी वर्ब से पहले है और विल ऑक्सिलरी के बाद है। हाँ, हम इसे फ्रंट या लास्ट में भी रख सकते हैं, जैसे वी विल बी देयर सून या सून वी विल बी देयर। बिफोर, अर्ली, इमीडिएटली तथा लेट को हम क्लॉज के अंत में रखते हैं, जैसे ही केम लेट, आई विल गो इमीडिएटली, द ट्रेन अराइव्ड अर्ली। इन सभी वाक्यों में देखिए लेट, इमीडिएटली और अर्ली की पोजीशन लास्ट में, एंड में आई है। सिंस का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जा सकता है, जैसे द ओरिजिनल बिल्डिंग हैज लॉन्ग सिंस बीन डिमोलिश्ड। लॉन्ग सिंस का मतलब है लॉन्ग बिफोर, अर्थात बहुत पहले ही उस पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था। वी वर डिवोर्स्ड 2 years ago एंड शी हैज सिंस मैरिड। अब देखें, यहाँ पर भी सिंस की पोजीशन हैव ऑक्सिलरी के बाद आई। नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव वर्ब के साथ इनकी पोजीशन एंड में होती है, जैसे ही लेफ्ट होम 2 weeks ago एंड वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस। देखें, सिंस लास्ट में आ रहा है। राधा मेट अस इन द पार्टी लास्ट नाइट, हैव यू मेट हर सिंस। फिर देखिए अंत में आया है। एवर सिंस का प्रयोग जनरली एंड पोजीशन में किया जाता है, जैसे आई स्टार्टेड स्मोकिंग लास्ट ईयर एंड हैव कफ्ड एवर सिंस। देखिए लास्ट पोजीशन। ही लेफ्ट होम 2 years ago एंड हैज़ बिकम अ सोल्जर एवर सिंस। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि सिंस, एवर सिंस जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो वर्ब परफेक्ट टेंसेज में होती है। आप देखें, सभी के सभी वाक्य परफेक्ट टेंस में है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट। सिंस तथा एवर सिंस से प्रारंभ होने वाले फ्रेजेस या क्लॉजेस की पोजीशन
अमूमन लास्ट में होती है, एंड पोजीशन में होती है। जैसे ही हैज़ बिन इन बेड सिंस हिज एक्सीडेंट, अथवा ही हैज़ बिन एक्टिंग डिफरेंट एवर सिंस हिज अरेस्ट। यहाँ पर देखिए सिंस हिज एक्सीडेंट या एवर सिंस हिज अरेस्ट, ये फ्रेजेज हैं जो अंत में आए हैं। हालांकि इन्हें हम फ्रंट पोजीशन में भी रख सकते हैं, ऐसा करना संभव है। सिंस हिज एक्सीडेंट ही हैज़ बिन इन बेड, अथवा एवर सिंस हिज अरेस्ट ही हैज़ बिन एक्टिंग डिफरेंट। येट का अर्थ होता है अभी भी, अर्थात अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका प्रयोग मुख्यतः नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। इसकी पोजीशन या तो वर्ब के बाद होती है या तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद। उदाहरण देखिए, शी हैजंट कम येट, आई हैवंट फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट येट, हैव दे कम येट। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप ध्यान दें, पहले दो सेंटेंस नेगेटिव हैं और तीसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और तीनों में येट की पोजीशन लास्ट में है, कम वर्ब के बाद, दूसरे में ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट के बाद, और तीसरे में फिर कम वर्ब के बाद। किंतु ध्यान रखें, यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, उसमें ढेर सारे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तब येट की पोजीशन वर्ब से पहले रखी जाती है। जैसे ही हैजंट येट अप्लाइड फॉर द जॉब वी टोल्ड हिम अबाउट। आप देखें यहाँ पर वर्ब से पहले आया है। स्टिल का प्रयोग मुख्यतः अफर्मेटिव अथवा इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव अथवा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। इसकी पोजीशन वर्ब बी के बाद और अन्य वर्ब से पहले होती है। उदाहरण से समझिए, शी इज स्टिल इन बेड, देखिए इज के बाद आया। शी स्टिल लव्स यू, यहाँ देखिए लव वर्ब से पहले आया। डज ही स्टिल कम हियर, यहाँ भी कम से पहले आया। किंतु ध्यान रखें कि स्टिल का प्रयोग हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं जब किसी नकारात्मक क्रिया के जारी रहने पर जोर देना हो। आप अंतर को इन उदाहरणों से समझें। ही स्टिल डजंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि वह अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम लाख समझा रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ही डजंट अंडरस्टैंड येट का मतलब है कि उसके समझने की क्षमता है ही नहीं, मतलब वह किसी बात को अभी भी समझता नहीं है। दोनों वाक्यों में अंतर है, एक में कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, एक में भी समझ शुरू ही नहीं हुई है। जस्ट का प्रयोग कंपाउंड टेंसेज में किया जाता है, अर्थात ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब। जैसे आई एम जस्ट कमिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। लेकिन ध्यान रहे, अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रयोग पास्ट टेंसेज में भी किया जाता है। जैसे दे जस्ट फिनिश्ड द वर्क। अब जरा इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि एक ही वाक्य में एक साथ कई टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग हुआ हो, तो फिर किसको आगे रखें किसको पीछे, ये क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखें कि वाक्य में आए हुए टाइम एक्सप्रेशंस में से जो प्रिसाइज टाइम होता है, जो अधिक एक्यूरेट टाइम होता है, उसको पहले रखते हैं और जनरल टाइम को बाद में रखते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग ऑन मंडे, ये करेक्ट है क्योंकि मॉर्निंग मंडे के बजाय अधिक प्रिसाइज है। ऑन मंडे इन द मॉर्निंग गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार एट 7 PM इन द इवनिंग करेक्ट है, इन द इवनिंग एट 7 PM इनकरेक्ट है, क्योंकि 7 PM इवनिंग के बजाय अधिक एग्जैक्ट, अधिक प्रिसाइज है। इसलिए हम कहते हैं ही वॉज बॉर्न एट 6 PM इन द इवनिंग ऑन संडे इन जनवरी इन 1985। आप ध्यान से देखें, 6 PM इवनिंग के बजाय अधिक प्रिसाइज है, इवनिंग संडे के बजाय अधिक प्रिसाइज है, जनवरी 1985 के बजाय अधिक प्रिसाइज है।
इस क्रम को आप तोड़ेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक बात और, टाइम एक्सप्रेशन की पोजीशन मैनर और प्लेस के बाद ही होती है, अर्थात ये तीनों एक साथ वाक्य में आएंगे तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, तब टाइम आएगा। MPT। उदाहरण देखिए, दे वॉक्ड हार्ड इन द गार्डन टुडे। यहाँ पर देखिए हार्ड मैनर को बता रहा है, इन द गार्डन प्लेस को बता रहा है, टुडे टाइम को बता रहा है। हाँ, हम इनको चाहें तो फ्रंट पोजीशन में भी रख सकते हैं, जैसे एवरी डे ही क्यूड पेशेंटली एट द बस स्टॉप। आप अंत में भी रख सकते हैं, ही क्यूड पेशेंटली एट द बस स्टॉप एवरी डे। एक्सप्रेशन ऑफ मैनर को हम अक्सर प्लेस से पहले रखते हैं। उदाहरण देखिए, ही क्लाइम्ड awkwardly आउट ऑफ द विंडो। यहाँ awkwardly मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है, आउट ऑफ द विंडो प्लेस बता रहा है। इसी तरह ही वुड स्टडी हैप्पीली एनीवेयर, यहाँ पर हैप्पीली मैनर की बात कर रहा है, एनीवेयर प्लेस की बात कर रहा है। किंतु ध्यान रहे, अवे, बैक, डाउन, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, राउंड, अप, ये जो एडवर्ब्स हैं इनसे प्लेस का बोध होता है, किंतु इनकी पोजीशन मैनर से पहले होती है। ये एक्सेप्शंस हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्ड अवे सैडली, देखिए अवे पहले आया सैडली से। दे वेंट होम क्वाइटली, होम पहले आया। शी लुक्ड बैक एंक्ससली, देखिए बैक पहले आया, जो पोजीशन बता रहा है, उसने घबरा कर पीछे देखा। हियर एंड देयर भी ठीक इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, ही स्टूड देयर साइलेंटली, देखिए पहले आया। वी लिव्ड देयर हैप्पीली, यू कैन वॉक हियर पीसफुली। इन सब में देखिए देयर हेयर की पोजीशन साइलेंटली, हैप्पीली, पीसफुली से पहले है। किंतु यदि हार्ड, वेल और बैडली का प्रयोग हुआ हो तो इनकी पोजीशन अंत में हो जाती है। उदाहरण देखिए, दे वॉक हार्डर हियर, देखिए हार्डर मैनर बता रहा है, पहले आया। यू डिड वेल देयर, देखिए वेल देयर से पहले आया। आपको ये चर्चाएं कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। महत्वपूर्ण तथ्यों को स्क्रीनशॉट लेना न भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।